हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, शत्रु द्वारा जब पुराने जमाने में आक्रमण किया जाता था गढ़ पर, किलों पर, राज्य पर, और उसमें लड़ते हुए राजपूत योद्धा जब वीर गति को प्राप्त होते थे तो उनके पीछे उनकी रानियां होती थी, उनकी जो धर्म पत्नी होती थी वो सती होती थी। ये हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है। अनेक बार हमको इतिहास में यह भी पढ़ने को मिलता है कि सामूहिक रूप से वीर गति प्राप्त करने के बाद में समस्त रानियों ने जौहर करके और अग्नि में कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक जौहर हुआ है अलग प्रकार का, जिसको हम कटार जौहर के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, आपको पता है कि यह कटार जौहर कहां पर हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था? मैं आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता हूं इस कटार जौहर के बारे में। जी हां दोस्तों, चित्तौड़ के बारे में कौन नहीं जानता। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। वही चित्तौड़ जहां की वीर भूमि, जहां पर एक से एक सूरवीर योद्धा हुए हैं, जहां का गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां 3 बार शाके हुए हैं, जिस पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने। तब लड़ते हुए राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। पीछे रानियों ने वहां पर जौहर किया था, ये पहला शाखा था। उसके बाद में दूसरी बार आक्रमण किया 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। उस दौरान भी वही हुआ, लड़ाई हुई। लड़ाई में अनेक राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में तीसरा जो बड़ा आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1567 में। वो अकबर ने किया था जब वो दिल्ली का बादशाह था, तो विशाल फौज लेकर के वो चित्तौड़ आया। उस समय चित्तौड़ के महाराणा थे उदय सिंह जी। अब चित्तौड़ जिसकी आन बान शान बड़ी निराली रही हो, उसको चारों ओर से उसने घेर लिया। 1.5 साल तक दोस्तों घेरा रहा और आसानी से वो विजय प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन जब 1.5 साल तक घेरा डाल करके वो वहां पर बैठा रहा, जब अंदर से रसद समाप्त हो गया, खाने पीने की व्यवस्था रही नहीं, तो उस दौरान सभी राजपूत योद्धाओं ने निर्णय लिया कि कायर की मौत मरने से बेहतर है हम लड़ते हुए मरे हमेशा की तरह। हालांकि बीच में कोशिश की गई, राठौड़ कल्लाजी उनके साथ में थे, जयमल साथ में थे, पत्ता जैसे वीर योद्धा साथ में थे। कल्लाजी छद्म वेश में वहां पर गए, बाहर गए थे, छद्म वेश धारण करके किले से बाहर गए, आसपास के गांवों से जौ लाई और भी जो अनाज था वो लेकर के आए। लेकिन उससे कितने दिन चलता, फल फूल खाके भी कुछ समय तक जीवन चलाया, लेकिन संभव था नहीं। तो अंत में निर्णय ये लिया कि हम लड़ेंगे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करेंगे। अकबर के पास में विशाल सेना थी, वो स्वयं सेना का नेतृत्व करता हुआ वहां था। और उसके बाद में दरवाजे खोले गए और फिर केसरिया साफा बांध करके और शत्रु पर टूट पड़े। दोस्तों, घमासान युद्ध हुआ। इसी युद्ध में शीश कटने के बाद में भी राठौड़ कल्ला लड़ते रहे। जयमल जो थे और पत्ता थे वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शौर्य और वीरता की तो मुगलों ने भी तारीफ की है। अब दोस्तों, खूब घमासान लड़ाई हुई, असंख्य राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके पीछे जो रानियां थी वो हमेशा की तरह अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए, और जौहर कुंड, जो जिसको पहले अग्निकुंड कहा जाता था, वर्तमान में जौहर कुंड कहा जाता है, जो आप देख रहे हैं ये विजय स्तंभ के पास में स्थित है, जो आज भी अंदर से काला सा नजर आता है, जो कालीमा नजर आती है, वो उस समय आग जलाई गई थी। उस अग्नि में एक एक करके समस्त रानियां अग्नि के अंदर कूदती गई और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। यहां तक कि जो बालिकाएं थी वो भी आगे जाकर के उनकी भी अस्मिता को खतरा न हो, शत्रु के हाथ में नहीं लगे, उनके आन बान शान की रक्षा करने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए बालिकाएं भी अपने माओ के साथ में उस अग्निकुंड में कूद पड़ी। तो दोस्तों, चित्तौड़ का जौहर बहुत प्रसिद्ध है। उस जौहर में असंख्य रानियां ने अपने जीवन लीला को समाप्त किया। लेकिन दोस्तों, उस जमाने के अंदर रानियों के पीछे शादी होने पर दासी खूब आया करती थी। दासियों की दास प्रथा थी। वो दासियां जितनी स्वामी भक्त हुआ करती थी, जितनी सेवा भावी हुआ करती थी, उतनी ही चरित्रवान होती थी, स्वामी के प्रति वफादार होती थी। और वक्त आने पर उन्होंने भी समय समय पर अनेक बार अपने प्राणों का बलिदान देकर के और अपना नाम रोशन किया है। हाँ, वो अलग बात है कि इतिहासकारों ने उन दासियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। अधिकतर किस्से कहानी राजा महाराजा और राजा रानी के ही हमको पढ़ने को मिलते हैं इतिहास में। लेकिन और भी बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत से लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, बहुत से लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके और मदद की है। लेकिन उनका इतिहास में हमको बहुत कम उल्लेख पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो हुआ था कटार जौहर, ये कटार जौहर उन दासियों ने किया था, क्योंकि रानियां सब अग्निकुंड में कूद करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर चुकी थी। लेकिन अब लकड़ियां नहीं थी,
कि और चिता जलाई जाए, उसके अंदर दासियां जल करके और अपने जीवन लीला को समाप्त करें। इसलिए सभी ने अग्निकुंड के पास में जौहर कुंड जिसको बोलते हैं, वहां सब इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद में उन्होंने भी निर्णय लिया कि इन दुश्मनों के हाथ में अपनी इज्जत को गंवाने से बेहतर है अपने प्राणों का बलिदान दिया जाए। लेकिन अब क्या करें, लकड़ियां तो थी नहीं। तब फिर सबने निर्णय लिया कि हम कटार जौहर करेंगे और एक दूसरे के कटार गौप करके अपने जीवन लीला को समाप्त करेंगे। दोस्तों, सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन ये सबसे अग्नि में कूदने से भी ज्यादा कष्टकारी होता है ये जौहर। और फिर सबने ये जो निर्णय लिया उसके अनुसार हाथ में कटार लेकर के अग्निकुंड के पास में इकट्ठी हो गई। उसके बाद में दोस्तों एक दूसरे के कटार घोपनी कर दी शुरू। ये सबसे ज्यादा साहस भरा कार्य था जो उन्होंने किया, और देखते ही देखते एक दूसरे के कटार घोपती गई और अपनी जीवन लीला को समाप्त करती गई। इस प्रकार से एक एक करके और समस्त दासियां थी वो वीर गति को प्राप्त हुई, वहां पर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और दोस्तों इस प्रकार से ये कटार जौहर हुआ, जिसको कटार जौहर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा साहस भरा, सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है जो इन दासियों ने किया। इससे पहले रानियों ने जौहर में कूद करके, अग्नि में कूद करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, लेकिन दासियों ने बाद में जो कटार जौहर किया वो और भी साहस भरा था। उसके बाद में दोस्तों इस लड़ाई के बाद में जब विजय प्राप्त करके अकबर चित्तौड़ के किले के अंदर आया, तो अंदर आने के बाद में उसको भी दुख हुआ, क्योंकि यहां पर न तो कोई वीर थे न कोई वीरांगना थी। वीरांगनाओं और वीरों से विहीन चित्तौड़ के गढ़ को देख करके उसको भी बहुत निराशा हाथ लगी। और कहते हैं कि इन दासियों की लाशों के ढेर लग गए थे। वो ढेर किसी छोटी पहाड़ी से, मगरी जो होती है पहाड़ी, उतनी बड़ी ढेर लग गई थी लाशों की। तो वो देख करके वो भी दांतों तले अंगुली दबा गया कि कितनी वीरांगना नारियां हैं यहाँ की। और रानियां तो रानियां, दासियों ने भी इस प्रकार से कटार जौहर करके अपने जीवन को बलिदान कर दिया। कहते हैं अकबर को भी आत्मग्लानि हुई ये सब देख करके, और उसके बाद में वो ज्यादा समय तक वहां ठहरा नहीं और फिर वहां से वो दूसरों को सुपुर्द करके किला, फिर वहां से वो निकल गया। तो दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर, राजपूताने के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे सूरमा हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा बढ़कर के ऐसी वीरांगना नारियां हुई है, रानियां हुई है, दासियां हुई है, जिन्होंने अपने प्राणों को, अपनी इज्जत बचाने के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।